जबलपुर में शाहपुरा के पेट्रोलियम डिपो एरिया में टैंकर से पेट्रोल डीजल चुराया जा रहा है। तस्कर डिपो के सामने ही पेट्रोल डीजल बेच रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो देकर एसपी से शिकायत की है। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजल पेट्रोल चुराने वाले स्मोकिंग भी करते हैं। ऐसे में एक चिंगारी भीषण ब्लास्ट करा सकती है। सिर्फ शाहपुरा ही नहीं, जबलपुर के आसपास का इलाका भी पूरी तरह से तबाह हो सकता है। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में पत्रकार की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। शुक्रवार रात को पत्रकार ने अपने घर के पीछे सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए, जिससे अवैध व्यापार करने वाले विकास सोनकर को आपत्ति हुई। जब पत्रकार ने पुलिस से मदद मांगी तो थाना पहुंचने पर भी उसे कोई सहायता नहीं मिली। उल्टा पुलिस ने उसे धमकी दी कि ST-SC मामले में फंसाया जा सकता है। इसके बाद हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये हिंदू टाइगर फोर्स की जो प्रभारी हैं लता साध्वी जी, अध्यक्ष जो हैं, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये भानतलैया में जो पत्रकार बंधु हमारे रहते हैं, उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं। तो उनका उद्देश्य आसपास की जो असामाजिक गतिविधि उन पर नज़र रखना है और उसको रोकना है। तो उनका ये कहना है कि आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और कैमरा भी निकलवाना चाहते हैं और इसके अलावा धमकी भी देते हैं, और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह उठता है। तो उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर लगाम कसी जाए। उनका ये भी कहना है कि थाने पर वो आए थे और थाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उस संबंध में भी हम थाने के फुटेज चेक कराएंगे और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना घटित हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम ये कहते हैं कि इस भारत के 4 स्तंभ हैं, जिसका एक प्रमुख स्तंभ है मीडिया, है ना। और जब मीडिया के ऊपर यदि कोई ऐसी बात आ जाती है तो फिर बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। और दूसरा स्तंभ कहते हैं जो हम जिस थाने के अंतर्गत खड़े हैं, पुलिस। और जब यहाँ पे अगर समन्वय नहीं होता है तो फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, जो दिन रात लगे हुए हैं हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए, उनकी चिंता करते हैं, भारत के जनता की चिंता करते हैं, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व उनको टारगेट करके, उनकी जाति को लेकर के टारगेट करना, उनके प्रोफेशन को लेकर के टारगेट करना और उनके मतलब हर तरह की गतिविधियों को टारगेट करके उनको परेशान करना और लगातार परेशान करना। और उसके बाद यदि वो शिकायत करने के लिए अपनी शिकायत लेकर के वो कहाँ आएंगे? थाने में आएंगे संबंधित। अगर थाने के अंदर आने के बाद भी यदि पुलिस वालों के सामने अगर उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर हाथ छोड़ा जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो फिर किसके पास जाएगा वो? किसके पास वो करेगा अपना? तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी कई शिकायतें यहाँ पे दी है। ये चौथी वारदात इनके साथ में हुई है अभी। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वाहन स्टैंड में 2 दिन से खड़ी गाड़ी के लिए स्टैंड के रुपये मांगना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। एक महिला सब इंस्पेक्टर और उसकी परिचित GRP महिला पुलिसकर्मी ने मिलकर स्टैंड कर्मचारी पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। घटना के वीडियो में GRP पुलिसकर्मी कर्मचारियों को लात मारते हुए भी दिखाई दे रही है। मामला ये था साहब कि एक मैडम थी पुलिस में, ये कोई थाना है, तो एक्चुअली उनकी गाड़ी 2 दिन पहले यहाँ पे खड़ी हुई थी। 19 तारीख से उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो 21 तारीख की रात को आई हैं करीब 11:30 से 11:45 के बीच में। तो उन्होंने वो गाड़ी लेकर जब एग्जिट की तरफ गई तो लड़के ने उनसे पर्ची मांगी। पर्ची लिए तो उस लड़के ने उनको अमाउंट जो भी रहा होगा उनका स्कैन करके बताया। तो मैडम बोलती है कि हम स्टाफ से हैं, पुलिस स्टाफ से, पैसे नहीं देंगे। तो उसने कहा कि मैडम देखिए हमारा स्कैन हो चुका है और बिल जनरेट हो गई है, तो अभी पैसा तो मैडम दे के जाना पड़ेगा, वरना मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो मैडम बोलती है नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, स्टाफ से क्यों दे पैसा? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ऐसे नहीं जा सकते। बोले अपने सेठ से बात कराओ। तो उसने फ़ोन लगाया, बड़े सेठ को बात कराई उनसे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम बिल जनरेट हो चुका है, दे दीजिए, वरना लड़के के सैलरी जाएगा बिना मतलब का, या तो हमको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और भैया आप लोग भी कमा रहे हो, ऐसा तो है नहीं, सैलरी मिल रही है आप लोग को, गाड़ी आप अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल का भी पैसा उसमें आप दे रहे हो, तो हमारा पार्किंग का देने में क्या है? हम भी तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, है ना, रेमिटेंस तो हम भी जमा कर रहे हैं। तो मैडम ने फ़ोन कटवा दिया। फिर लड़के को बोले कि गाड़ी ऐसे जाएगी, लड़के ने बोला मैडम ऐसे नहीं जा सकते। तो उन्होंने फ़ोन किया आकांक्षा सिंह जी को, ये अपने GRP में, उनको बुलाया।
वो आते ही मैडम तुरंत मतलब न बोलना न बात ना, एक लफ्ज़ किसी से बात नहीं किया, सीधा आते लड़के के ऊपर पहले हाथ छोड़ना शुरू किया। ठीक है, पहले थप्पड़ से मारा, फिर उसके बाद से लात से उसके गुप्तांग पे भी मारा है। ठीक है, लड़का बैठने को हुआ तो उसको पकड़ करके 2 लोग और उनके एक स्टाफ आए हुए थे। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के गए, हम मारते हुए लेकर गए जीआरपी में, फिर वहाँ ले जा करके उसको मारा है। 1:30 बजे रात तक उसको टॉर्चर किया है। उसके बाद से उसको बिना मतलब कि न बताया न कुछ किया, उसको छोड़ भी दिया 1:30-2 बजे के लगभग में। अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, ये हमारे संज्ञान में नहीं था और ये जो दिख रहा है इसमें आपके बताए अनुसार इसमें कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी किसी व्यक्ति के साथ में मारपीट करते हुए समझ में आ रहे हैं। तो इसको अपन शीघ्रता से अपन संज्ञान में ले करके इसमें इसका तहकीकात करके इसमें जो भी कार्रवाई हो रहा है शासनात्मक वो अपन कार्रवाई करेंगे। ये दिनांक 21/10/24 की बात है। रात में कोई एक आरती मंडलोई थी सब इंस्पेक्टर, जो कोई शासकीय कार्य से किसी मर्ग के काम से डाइटम टेस्ट की कुछ रिपोर्ट लेके आई थी। तो अपनी गाड़ी वो खड़ी कर दी थी। खड़ी करके जब गए तो गाड़ी लेने के लिए, तो उनसे अभद्रता पैसे ज़्यादा कुछ मांग रहा होगा। इस बात पे वो वहाँ एक लड़का था सोनू सिंह, तो अभद्र व्यवहार करते कुछ गाली गलौज कर रहा था। तो उनने फ़ोन करके सब इंस्पेक्टर आकांक्षा को बताई थी। तो ये जाके उसको समझा रहे थे, वो गाली गलौज अभद्रता कर रहा था, जिसकी उसने रिपोर्ट अंकित करी थी आके। उस समय उन्होंने बताया था कि इस टाइप से कर रहा कि ये लोग अवैध पैसे स्टैंड पे मांगते हैं, जो वैध है उससे ज़्यादा मांगते हैं। तो ये उसको बुला के उसकी जांच करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद शायद वो लड़के को समझा बुझा के छोड़े थे। नहीं, पैसा देना चाह रही थी, ये बता रहे थे कि इसमें जो डाले अवैध रूप से कुछ ज़्यादा मांग रहा था उससे, और इसी बात को गाली गलौज वाली बात आ गई थी। इन्होंने रिपोर्ट भी डाली है कि अवैध रूप से पैसों की मांग करने लगा था। जबलपुर जिले में संचालित एप्पल हॉस्पिटल लंबे समय से सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। कभी एप्पल हॉस्पिटल के खिलाफ फर्जी हॉस्पिटल होने की पोस्ट वायरल होती है, तो कभी गुणवत्ता विहीन स्टाफ होने का दावा किया जाता है। इन सारी अफवाहों को दरकिनार करते हुए आखिरकार एप्पल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित खरे अब सामने आ चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके द्वारा पूर्ण दस्तावेज जमा करते हुए विधिवत अस्पताल चलाने की अनुमति ली गई है। जी, एक एप्पल हॉस्पिटल से संबंधित एक कोई शिकायत आई थी, उसी के विरोध में एक ज्ञापन हमको यहाँ पर आदरणीय एडवोकेट महोदय लोगों ने दिया है कि जो आपको शिकायत की गई वो पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई अनड्यू एडवांटेज जैसी बात सामने आ रही है। तो मैंने वो ज्ञापन ले लिया है, लेकिन चूँकि ये कार्य क्षेत्र होगा पुलिस का कि यदि किसी तरह की अनड्यू डिमांड कहीं से की जा रही है तो इससे कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा सकती है। तो मैंने तो ज्ञापन ले लिया है और मैंने उनको यही सलाह दी कि आप कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से जरूर इस बात की शिकायत करें। मेरे एप्पल हॉस्पिटल में लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता आशीष मिश्रा द्वारा मुझे सोशल मीडिया पे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था कि फर्जी अस्पताल हमारा ये, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज अधिवक्ता संघ के सारे एडवोकेट हमारे भाई लोग थे और हमारे मित्रवर और हमारे अस्पताल के स्टाफ ने सारे लोगों ने मिलकर आज सीएमएचओ साहब को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने लिख के सूचना जानकारी दी है कि हमारे अस्पताल के खिलाफ आप बिल्कुल जांच कराइए, अगर जहां पर मैं गलत हूं मुझे उसकी कार्रवाई होनी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आज मैं माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के यहाँ भी जा रहा हूँ। आशीष मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा मुझे बुलाया गया अपने ऑफिस में, मुझसे बोला गया कि 5 लाख रुपये आप पराग इंस्टीट्यूट में अगर आप डोनेट कर दोगे तो आपकी जितनी भी आपकी रिपोर्ट है, शिकायत है, आपकी सारी वापस ले ली जाएंगी, आपसे कंप्रोमाइज़ कर लिया जाएगा। इसकी शिकायत आज मैंने की है।